आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे आपसे कि HWC का जो रैंकिंग होता है वो रैंकिंग हम लोग कैसे बढ़ाएंगे। HWC का जो रिपोर्ट आप लोग करते हैं, सभी CHO जो भी HWC पे पोस्टेड हैं, तो वो रिपोर्ट कर ही रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट करने के बाद जब मंथली कंपाइल डाटा होता है तो आपका जो रैंकिंग होता है वो आप सोचते हैं कि इतना रैंकिंग मेरे HWC का पीछे कैसे चला गया। तो हम लोग उसी रैंकिंग के बारे में आज बात करेंगे कि काम करते हुए मेरा जो HWC है उसका हम रैंकिंग कैसे स्टेट लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे हम इंक्रीज करें, तो हम लोग उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इस पे HWC से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे जो काफी आपको जानकारी मिल सकती है उससे, और कैसे हम लोग आगे का प्लान करेंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो HWC रैंकिंग से रिलेटेड आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर आ, कुछ इंडिकेटर है जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे पहला जो इंडिकेटर है वो आप HWC पे डेली रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आज 1 तारीख है, तो आज का जो काम होगा उसका रिपोर्ट हम लोग करते हैं। लेकिन रिपोर्ट करते समय ये ध्यान नहीं देते हैं कि रिपोर्ट हम लोग को आखिर कब करना है, कैसे करना है। फिर वेलनेस एक्टिविटी रिपोर्ट है, सर्विस डिलीवरी का रिपोर्ट है, मेला का जो आप लोग आयोजन करते हैं उसका रिपोर्ट है। फिर जो आप स्क्रीनिंग करते हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन का हो या फिर डायबिटिक का हो या फिर ओरल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, तो ये सभी का स्क्रीनिंग आप करते हैं और आप रिपोर्ट भी अपलोड करते हैं। लेकिन फिर भी आपके HWC जो है वो रैंकिंग में टॉप पे नहीं आ पाता। तो हम आज जो आपको टिप्स दे रहे हैं इससे आपका जो HWC है उसका रैंकिंग मेरे समझ से, यदि आप जो हम कह रहे हैं वो आप काम कीजिएगा तो आपका रैंकिंग काफी बढ़ेगा। और काम करते हुए आपका जब रैंकिंग अच्छा आएगा तो फिर समझ ही सकते हैं कि आपको भी कितनी खुशी होगी कि हम लोग का HWC का जो रैंकिंग है वो अच्छा है। तो एक मोटिवेशन भी वहां पे हम लोग को मिलेगा कि काम करते हुए सभी लोग सराह रहे हैं कि हाँ वो उस HWC के जो CHO हैं, जो GNM है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, एक एक इंडिकेटर के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और इंडिकेटर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग HWC का जब रैंकिंग करते हैं तो सबसे पहला काम मेरा क्या होता है, पहला काम होता है कि जो हम आज के डेट में जो भी वर्क किए हैं उसका पहला काम होगा मेरा कि उसका जो पोर्टल या फिर जो ऐप आपके पास है ABHWC का, उस पर हम लोग रिपोर्ट को अपलोड करें। तो कौन से रिपोर्ट को अपलोड करें, तो पहला काम होगा मेरा कि डेली एंट्री रिपोर्ट जो है आपको उसी दिन कर देना है। आमतौर पे क्या देखा जा रहा है कि जैसे 4 दिन 5 दिन काम कर लिए और जिला से रिपोर्ट शेयर किया गया या फिर ब्लॉक से रिपोर्ट शेयर किया गया कि डेली रिपोर्टिंग उस HWC में नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, वो 5 दिन का जो मेरा रिपोर्ट है उसको हम एक साथ डेली एंट्री में कर देते हैं। यानी कि 4-5 दिन हो गया तब जाके नींद खुली, और नींद खुलने के बाद हम लोग क्या किए उसको, और डेली एंट्री का रिपोर्ट 5 दिन 10 दिन मतलब जब समय मिला हम लोग रिपोर्ट को अपलोड कर देते हैं। तो इस तरह से यदि आप रिपोर्ट करते हैं तो आपके नज़र में तो आप पूरे महीने में यदि इस तरह से 2 बार 3 बार आपकी नींद खुली और आपने रिपोर्ट कर दिया तो मोर देन 20 डेज जो इसका मिनिमम क्राइटेरिया है HWC का डेली रिपोर्टिंग का, तो वो तो आपको दिख जाएगा, लेकिन वो उससे रैंकिंग आपका इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इसको एकदम याद कर लीजिए कि आपके HWC का रैंकिंग तभी अच्छा होगा जब आप अपने डेली रिपोर्ट को उसी दिन कर देंगे। यदि एक भी दिन आप मिस कर रहे हैं रिपोर्ट, आज का रिपोर्ट कल कर दिए, तो उसका रैंकिंग पे कहीं ना कहीं आपका प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा कि डेली एंट्री रिपोर्ट आपका सेम डे हो जाना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे आप जो रेड कलर का हमने मार्क किया है यहाँ पे देख लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ ऑपरेशनल फैसिलिटी रिपोर्टिंग डेली एंट्री रिपोर्ट मोर देन 20 डेज अ मंथ, ठीक है। यानी कि जो ऑपरेशनल फैसिलिटी है उसका यदि हम लोग डेली रिपोर्ट करते हैं मोर देन 20 डेज, ठीक है, यानी 30 दिन का यदि मंथ हुआ या फिर 31 दिन का या फिर आपका जो फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, तो यदि आप रिपोर्ट कर रहे हैं मोर देन 20 डेज, तो यहीं पे जो ये लिखा हुआ है ना, ये यदि यहाँ पे लिख दिया जाता है कि आपको क्या करना है मोर देन 20 डेज और आपको उसी दिन रिपोर्टिंग करना है, तब ये सभी के समझ में आ जाता है कि हमको आज का रिपोर्ट आज ही कर देना है, तब हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो 20 डेज़ है, तो ये तो कभी कभार तो ऐसा भी रिपोर्ट देखने को मिलता है कि जब पूरे मंथ ख़त्म हो गया 31 तारीख को, तब जाके हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि चलो अब तो आज लास्ट ही दिन है, इस मंथ का रिपोर्ट कर लेते हैं। तो 20 दिन 22 दिन का जो हुआ रिपोर्ट, जो मन में आया रिपोर्ट हम लोग क्या करते हैं उस समय, चूँकि उस तरह से हमारे पास उस वे में रिपोर्टिंग आपके पास ना फॉर्मेट में सही से भरा रहता है, तो जो मन हुआ डाटा डाल दिए, तो ये इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके HWC के रैंकिंग पे पड़ता है, ठीक है। तो याद रखना है कि डेली रिपोर्ट हमको करना है मोर देन 20 डेज़, लेकिन मोर देन 20 डेज़ में भी क्या याद रखना है कि आपको उस 20 दिन का रिपोर्ट सेम डे करना रहता है। हर दिन का अलग अलग कीजिएगा, सेम डे कीजिएगा। 1 तारीख को काम किए तो 1 तारीख का रिपोर्ट 1 तारीख की शाम तक कर दिए, 2 को काम किए तो 2 का रिपोर्ट 2 की शाम तक कर दिए। तो ऐसे ही यदि इस तरह से आप काम करते हैं तो आपका रैंकिंग सुधरेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले इंडिकेटर पे। अगला जो इंडिकेटर है जो आपके HWC रैंकिंग पे काफ़ी पॉइंट देता है आपको, वो है वेलनेस एक्टिविटी रिपोर्ट। तो वेलनेस एक्टिविटी आपको पता है, उसका कैलेंडर भी है कि कब कब वेलनेस एक्टिविटी आपको करना है, ठीक है। तो उस कैलेंडर के अनुसार वेलनेस एक्टिविटी, जैसे आप पूरे मंथ में जितने भी वेलनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उन सभी का रिपोर्ट आप टाइमली अपलोड कर दीजिए। तो ये आपको करने से क्या होगा, आपको रैंकिंग आपका सुधरेगा आपके HWC का, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि वेलनेस एक्टिविटी का जो रिपोर्ट है, परसेंटेज ऑफ ऑपरेशनल फैसिलिटी कंडक्टिंग वेलनेस एक्टिविटीज़, ठीक है। तो वेलनेस एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं उसका रिपोर्ट, जो कि आपके ABHWC ऐप के डाटा एंट्री में है वेलनेस एक्टिविटी, तो वो सभी का रिपोर्ट आपको समय पे कर देना है। यदि उस पर फोटोग्राफ अपलोड करना है, मतलब जो भी इंडिकेटर उसमें कह रहा है कि आपको ये डाटा का ज़रूरी है हमको, तो वो सारे रिपोर्ट को आप अपलोड कीजिए वेलनेस एक्टिविटी का। जो टारगेट है आपका HWC का, हर जगह का टारगेट शायद सेम ही होगा, तो वो टारगेट के अनुसार आप वेलनेस एक्टिविटी का रिपोर्ट टाइम टू टाइम अपलोड करते रहिए। यदि मान लीजिए कि हम 9 तारीख का प्लान किए हैं कि वेलनेस एक्टिविटी हमको करना है, तो 9 को प्लान करने के बाद उसका रिपोर्ट भी हम लोग क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जितना भी आपका टारगेट होगा, टारगेट वर्सेस जो आपका यानी प्लान वर्सेस जो हेल्ड होगा, वो आपका सही डाटा उसमें भर दीजिए। जितना भी प्लान किए हैं उतना आप हेल्ड कर दीजिए और उसका रिपोर्ट अपलोड कीजिए। तो ये जो दूसरा इंडिकेटर है वेलनेस एक्टिविटी, इस पे आप यदि काम कीजिएगा तो ये आपका आपके HWC के रैंकिंग को बढ़ाएगा। तो 2 अभी तक हमने देखा, पहला डेली रिपोर्ट करना है, पूरे मंथ में 20 दिन करना है, ठीक है। और दूसरा इंडिकेटर हम लोग देखें कि वेलनेस एक्टिविटी का रिपोर्ट हम लोगों को जितने भी वेलनेस एक्टिविटी गाइडलाइन के अनुसार करना है, ठीक है, वो सभी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है परसेंटेज ऑफ ऑपरेशनल फैसिलिटी प्रोवाइडिंग टेली कंसल्टेशन सर्विसेज। ये बहुत बड़ा अभी प्रोग्राम चल रहा है टेली कंसल्टेशन का। तो आपको HWC का जो आप रिपोर्ट करते हैं तो उसमें टेली कंसल्टेशन भी एक इंडिकेटर है। तो आपको क्या करना है, टेली कंसल्टेशन जो आपको टारगेट के अनुसार दिया गया है उस टारगेट को फुलफ़िल कीजिएगा और टेली कंसल्टेशन का सर्विसेज आप दीजिएगा। यदि कहीं कहीं पे देखा जा रहा है कि कोई भी GNM या CHO यदि टेली कंसल्टेशन का सर्विस नहीं कर रहे हैं और सिर्फ वो रिपोर्ट अपलोड कर दे रहे हैं, तो वैसे केस में आपका परसेंटेज नहीं बढ़ता है। अभी शायद मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन जैसा सुना है कि टेली कंसल्टेशन का जो डाटा है वो ऑटोमेटिक आपके ABHWC में रिफ्लेक्ट कर जाता है।
तो ऐसे में इस चीज़ को एक बार फिर से देख लूँगा। अभी मैंने ABHWC का नहीं खोला है इस तरह से, लेकिन जैसा मैंने सुना 1-2 दिन पहले ही कि टेली कंसल्टेशन जो भी आपका, जैसे आपका HSC मैप या सॉरी HWC आपका मैप है, तो जो आपका NCD में मैप है या फिर टेली कंसल्टेशन में मैप है, सेम आपका ABHWC में मैप है, तो ये जिनका भी मैप है उनका डाटा वो फील्ड ऑटोमेटिक वहाँ से आपके दूसरे जैसे टेली कंसल्टेशन का डाटा वो ऑटोमेटिक आपका इसमें दिखने लगेगा। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा सुनने को मिला है कि टेली कंसल्टेशन का जो डाटा है या फिर NCD का जो डाटा है वो ऑटोमेटिक आपके ABHWC में आपकी ही ID का जो दूसरे ऐप का डाटा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, दिख जाता है। तो यदि आप मान लीजिए कि पूरे मंथ में टेली कंसल्टेशन का सर्विसेज नहीं दिए हैं तो फिर कहाँ से आपका रैंकिंग इंक्रीज़ होगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो आपका एक टारगेट दिया गया है कि आपको पर डे कितना कंसल्टेशन करना है, जो कि पॉपुलेशन के बेस पे होता है कि आपके पॉपुलेशन इतना है तो आपको इतना परसेंटेज NCD करना है, इतना परसेंटेज आपको टेली कंसल्टेशन करना है। तो वो आपको देखना है कि आप टेली कंसल्टेशन का सर्विस अपने ID से दे रहे हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। यदि आप अपने ID से दे रहे हैं, कभी कभार क्या होता है कि हर लोगों का अपना ID नहीं है, वो दूसरे का ID यूज़ कर रहे हैं दूसरे HSC का, तो वहाँ पे आपका डाटा जो है आपके HWC रैंकिंग को नहीं बढ़ा सकता है। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने ID से टेली कंसल्टेशन की सर्विसेज करेंगे, या फिर जो आपका HWC की ID है उससे आप यदि टेली कंसल्टेशन सर्विसेज देते हैं तो आपका HWC का रैंक बढ़ेगा। तो यहाँ पे अभी तक हम लोग 3-4 इंडिकेटर देखे हैं। पहला देखे थे आपको डेली एंट्री रिपोर्ट करना है, डेली करना है, और पूरे मंथ में 20 दिन से मतलब मिनिमम 20 दिन करना है। दूसरा देखे थे हम वेलनेस एक्टिविटी के बारे में। हम हर एक्टिविटी का आपको यदि समझ में नहीं आए, बहुत लोग का नया ज्वाइनिंग है, तो उस केस में जो है यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम हर एक्टिविटी का एक अलग अलग वीडियो आपको शेयर करेंगे। जैसे डेली एंट्री का रिपोर्ट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, फिर मेला का आयोजन कैसे करते हैं उसका मिल जाएगा आपको, फिर सर्विस डिलीवरी का रिपोर्ट कैसे करते हैं वो आपको मिल जाएगा। वेलनेस एक्टिविटी का शायद मैंने नहीं बनाया है, लेकिन इसका रिपोर्ट करने का शायद मेथड हमने बताया है। तो यदि आपको ज़रूरत होगी तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे आपकी बात। नेक्स्ट इंडिकेटर है परसेंटेज ऑफ ऑपरेशनल फैसिलिटी सबमिटेड सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट। तो सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में हम डिटेल में अपने चैनल पे बताए हुए हैं, वो एक बार देख लीजिएगा जिनको समझ में नहीं आता है। सर्विस डिलीवरी का जो रिपोर्ट होता है वो मंथली हम लोग करते हैं। सभी इंडिकेटर जो भी उसमें इंडिकेटर है उन सारे इंडिकेटर को हम लोग भरते हैं, तो वो आपको करना ज़रूरी है, और वो शायद 5 तारीख के अंदर में आपको कर लेना है। तो ये इंडिकेटर भी आपका एक बार करना है, ये वन टाइम एक्टिविटी है। हर मंथ के एंड में आपको जो है जैसे ये अगस्त सितंबर चल रहा है तो सितंबर का रिपोर्ट हम लोग अक्टूबर 5 तारीख तक सर्विस डिलीवरी का रिपोर्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है, इसमें बहुत सारा इंडिकेटर है जो भी आप स्क्रीनिंग करते हैं उससे रिलेटेड है, NCD का है, CBAC का है। तो हम इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको शेयर किए हुए, वो एक बार देख लीजिएगा। तो सर्विस डिलीवरी का रिपोर्ट आपको वन टाइम एक्टिविटी है, ठीक है, ये आपको करना है। तो ये भी आपके HWC रैंकिंग में आता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इंडिकेटर पे चलते हैं। अब यहाँ पे अभी तक जो हम लोग देखे थे इंडिकेटर, वो एक्टिविटी का रिपोर्ट था, जैसे डेली एंट्री का रिपोर्ट था, फिर वेलनेस एक्टिविटी का रिपोर्ट था, फिर आपका मंथली सर्विस डिलीवरी का रिपोर्ट था। तो ये सभी हमने अभी तक देखा कि कैसे हम लोग उसको करेंगे। फिर टेली कंसल्टेशन का था एक। अब जो अगला इंडिकेटर है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे हाइपरटेंशन का है, डायबिटीज़ का है, ओरल कैंसर का है, ब्रेस्ट कैंसर का है और सर्वाइकल कैंसर का। ये सभी जो इंडिकेटर हैं जो आप 5 तरह का वहाँ पे स्क्रीनिंग करते हैं, सभी लोग इससे अवगत होंगे। तो ये जो स्क्रीनिंग करते हैं इसका डाटा आपको, ये सभी डाटा को आपको स्क्रीनिंग करके आपको भरना रहता है। जो शायद हम लोग क्या करते हैं, हाइपरटेंशन का जैसे स्क्रीनिंग है, हाइपरटेंशन तो हम लोग कर देते हैं इजी वे में। फिर जो डायबिटिक का है उसका यदि हमारे पास जो टेस्टिंग मेथड है
और उसके द्वारा हम टेस्ट करके डाल देते हैं, शायद ये सभी HWC पे है। लेकिन जो अगला है आपका ओरल कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का और सर्वाइकल कैंसर का, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। ये हम स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे हैं, और ये यदि आप स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो स्कोर है, जो आपका टारगेट है, टारगेट के अनुसार जो आपको स्क्रीनिंग करना है, यहाँ पे आपका मार्क्स जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। कहीं ना कहीं यहीं पे हम लोग लैग कर जाते हैं। तो हमको क्या कर रहा है यहाँ पे ये समझना है कि जैसे आप क्या करते हैं, हाइपरटेंशन का BP ले लिए, हाइपरटेंशन कर दिए, डायबिटिक का क्या कर रहे हैं आप, टेस्ट किए, डायबिटिक निकला, स्क्रीनिंग हो गया। तो उसी तरह से आपको यहाँ जो कैंसर एक टर्म जो दे दिया गया, यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं और हम स्क्रीनिंग नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, सिर्फ स्क्रीनिंग ही तो करना है ना, स्क्रीनिंग के अलावा तो कुछ नहीं करना। आपको कोई इलाज तो करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम कोई पेशेंट आया है, यदि वो ओरल कैंसर का है या फिर ब्रेस्ट कैंसर का है या फिर सर्वाइकल कैंसर का है, यदि आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस तरह से होता है, चूँकि आप सभी को ट्रेनिंग दिया जा चुका है, इस पर हम नहीं बताएंगे कुछ, क्योंकि ये सभी हमसे बेहतर आप लोग जान रहे हैं, चूँकि आप टेक्निकली साउंड हैं इस सभी चीज़ पे। तो आप कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो आप इग्नोर कर रहे हैं, ये 3 तरह का जो कैंसर का जो रिपोर्ट है, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, तो इसमें जो आप रिपोर्टिंग सही नहीं कर रहे हैं, तो यहीं पे आपका मार्क्स जो है वो आपको कम मिल रहा है और आपका HWC रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा पीछे चला जा रहा है। तो ये तीनों यदि आप सही सही कर लीजिएगा, सिर्फ स्क्रीनिंग करके आप क्या कीजिए कि यदि आपको लग रहा है, उस तरह का लक्षण लग रहा है, कुछ भी थोड़ा सा भी डॉट हो रहा है, तो आप फर्दर आपके जो ऊपर हायर फैसिलिटी है या फिर वहाँ जो डॉक्टर साहब हैं, आप वहाँ पे उसको फॉरवर्ड कीजिए। और तो कुछ करना नहीं, आपको बस स्क्रीनिंग करना है, पहचानना है लक्षण के अनुसार, और उसको आप भेज, हो सकता है वो नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि आपने स्क्रीनिंग करके भेजा तो उसको ओरल कैंसर ही हो जाए या सर्वाइकल कैंसर ही हो जाए या फिर ब्रेस्ट कैंसर ही निकल जाए, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हम लोग टीबी का जांच करते हैं तो क्या करते हैं, पहले HMIs में ये इंडिकेटर हमने बताया था, लास्ट वीडियो आप HMIs का देखिएगा, हमने बताया था कि आपको फील्ड लेवल पे सिर्फ स्क्रीनिंग करना है। लक्षण जो है 4-5 लक्षण जिसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं, तो जो उसका बताया गया कि ये लक्षण है, तो आप उसको सस्पेक्टेड केस में रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उस लक्षण को पहचानते हैं और लक्षण के बेसिस पे क्या करते हैं, उसको हायर फैसिलिटी में भेजते हैं। तो यही ना हुआ स्क्रीनिंग में तो और कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। आपको बस जो बेसिक आपको ट्रेन किया गया है इस कैंसर को पहचानने का, वो बस आप एक देखिए, और देखने के बाद आपको यदि उस तरह से लगे तो आप उसको हायर फैसिलिटी पे रेफ़र कर दीजिए। तो ये आपका मेथड है जिसके थ्रू हम लोग अपने HWC के रैंकिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और यदि आपका इन सभी इंडिकेटर पे आप ध्यान दिए तो आपका HWC का रैंकिंग बहुत ही हद तक सुधरेगा। और वैसे भी तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, काम तो सारा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हैं। काम तो सभी CHO, सभी GNM या फिर जो भी HWC पे पोस्टेड हैं, सभी लोग कर रहे हैं काम। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं क्या होते हैं, जानकारी के अभाव में ये सब चीज़ को टाइमली नहीं कर पा रहे हैं। तो टाइमली नहीं कर पा रहे हैं, और जो जानकारी था, जैसे स्क्रीनिंग हम लोग सही से नहीं कर पा रहे हैं, और स्क्रीनिंग नहीं कीजिएगा तो 5 स्क्रीनिंग है। अब सोचिए कि ये कितना ज़्यादा परसेंटेज दे रहा होगा HWC के रैंकिंग में, है ना। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि कैसे हमारा HWC का रैंकिंग बढ़ेगा। और यदि आपका HWC का रैंकिंग बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये आपके बारे में ही सब जगह बोला जाएगा कि वो CHO, वो GNM देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, सभी काम आप लोग करते हैं, बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि कहीं पे भी आपको लगे कि और कुछ जानकारी की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ एक हमने व्हाट्सएप चैनल शेयर किया है, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका नंबर और नाम जो है वो आपका नहीं आएगा उस चैनल में। इस तरह का एक व्हाट्सएप अभी फैसिलिटी अपडेट किया है, सिर्फ आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए, हमको लग रहा है कि आपको HWC का रैंकिंग नेक्स्ट मंथ से आप सभी का जो हमने इंडिकेटर बताया है इस पे ज़रूर बढ़ेगा। उम्मीद तो यही करेंगे। चलिए फिर देखते हैं और फिर अगले वीडियो का
इंतज़ार करता हूँ।